क्योंकि मैच तो बहुत खेले लेकिन कभी हाथ नहीं लगा, तो मैं बहुत ही नर्वस और खुश हूँ कि लाइफ का पहला प्लेयर ऑफ द मैच ना, एक अलग ही लेवल की खुशी रहती है। और हमारी टीम बहुत ही अच्छी मेहनत करके आई है, और जो भी है खेलेगा समाज, जीतेगा समाज, वो नारा कंटिन्यू रहेगा। भी ये पहली बार हुआ है आपके करियर में, तो अगर ये न्यूज जो है या गुड न्यूज किसी को देना चाहोगे तो वो कौन सा ऐसा आदमी है या कोई ऐसा आपका कलीग है? मेरे पिताजी को जाएगा, क्योंकि वो कंटिन्यू सुबह से लाइव मैच देख रहे हैं और वीडियो भी भेज रहे हैं, लेकिन उनको सबसे पहले उनको ही सरप्राइज है। बाकी ये पूरा मेरी टीम और कमेटी को सरप्राइज है उसके बाद। क्या बात है! नारायण नारायण नारायण, जोरदार तालियां। और नारायण 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 नारायण, नारायण नारायण। ये मैजिक स्पेल था इनका। थैंक यू सो मच। ओ टू कम बस हेमंत जी सामना हमारे साथ थांबवा जुड़ेंगे। थांबवा सामना थांबवा. 12th मॅन पाठवा इथे. बॅटिंग टीमचा 12th मॅन. तुमचा 12th मॅन नाही आला तर तुम्हाला 2 धावांची पेनल्टी लागेल. 2 रन का पेनल्टी लग सकता है. पहली गेंद लेके चले गेंदबाज. ओ यहाँ पर ये अच्छी गेंद थी. चौका एक आ चुका था. वहां पर राज ने, गणपत और राज, ये जोड़ी मैदान पे. ओ यहाँ पर पंच कर दिया इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर के दिशा में. बहुत ही अच्छा कैच, और ये विकेट, पहला विकेट जा चुका है बल्लेबाजी करने वाली टीम का. लो सुपर किंग टीम का ये पहला विकेट गिर चुका है, और नीलेश ने बहुत ही अच्छा कैच लपक लिया, और ये विकेट का होता हुआ पतन. ये 11वां मैच है इस आज के नाइट का. सुबह से शुरुआत हो चुकी है. राजपूत प्रीमियर लीग सीजन 1 खेलेगा समाज, जीतेगा समाज. बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट का आयोजन इस जगन्नाथ पिसेकर ग्राउंड के ऊपर. बुक शॉट है, गेंद जाएगी फाइनल की दिशा में, बाउंड्री के बाहर. 4 रनों के लिए चौका. खरबड़ परिवार चौका, गेंद बाउंड्री की तरफ चले गए। राजपूत प्रीमियर लीग 2026 की अद्भुत कहानी। खेल मंत्रालय की अगर बात करें तो बढ़िया काम, पहला संस्करण है, शानदार आयोजन। बाबू सिंह जी खरबड़, डालू सिंह जी खरबड़, फतेह सिंह जी खरबड़, प्रेम सिंह जी परमार, राजू सिंह जी खरबड़, मान सिंह जी बचदाना। अगली गेंद ओवर द विकेट स्कूप करना चाहते थे, बिहाइंड द विकेट खेलने की कोशिश। पर हेमंत, आजकल के जो खिलाड़ी है ना, ज्यादा इस तरह के स्ट्रोक, फैंसी स्ट्रोक खेलने की कोशिश करते हैं, और कितनी कामयाबी वो भी देखना बहुत जरूरी है। क्या आप वी में खेल के भी रन बना सकते हैं, स्क्वायर द विकेट भी खेल सकते हैं और रन बना सकते हैं? वो आपकी ताकत क्या, कमजोरी क्या, उसको समझने की जरूरत होगी। बिल्कुल इंप्रोविजन क्रिकेट ज्यादा खेल रहे हैं आजकल के सभी यंगस्टर खिलाड़ी. क्लासिकल क्रिकेट बहुत ही कम देखने को मिलता है. गेंदबाजी के लिए तैयार गेंदबाज. तो यहाँ पर खेल दिया इस गेंद को मिड ऑफ की दिशा में. 1 रन पूरा किया. दूसरे की मांग है, थोड़ी सी मिसफील्डिंग हुई, उसका फायदा उठाया दोनों भी बल्लेबाज ने, और दौड़कर ये 2 रन पूरे कर लिए. 2 रन से टीम का टोटल अब जा चुका है स्कोर बोर्ड के ऊपर 11 रन. 11 लॉस ऑफ 1 विकेट. हमारे जो भामा साहब, इनका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। शिव सिंह जी खरबड़, मोटा सिंह जी दसाना, मोहन सिंह जी बदासाना, थैंक यू सो मच। इस ओवर की अगली गेंद लेफ्ट एंड राउंड विकेट, टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की तरफ आए, दे घुमा के गेंद को खेल दिया, बाउंड्री की तरफ जा रही है, और ये 4 रन मिलने चाहिए। खरबड़ परिवार चौका। किशन सिंह जी, मोहन सिंह जी बचदाना, नाहर सिंह जी खरबड़, रमेश सिंह जी बदसाना, फतेह सिंह जी खरबड़, पूरन सिंह जी खरबड़, रेमत सिंह जी खरबड़, थैंक यू सो मच। और इस वक्त स्कोर की तरफ हम आपको लेके जाएंगे। स्कोर 15 रन 60 अच्छा हुआ है। लाजवाब बल्लेबाजी दोनों बैटर द्वारा। मिस्टर स्टोक अब में गेंद है, 2 खिलाड़ी भाग रहे हैं, कैच नहीं होगा क्योंकि रनिंग कैच था और उसका असर है मैदान के अंदर। अब देखिए, जब गेंद जो है ना वो आउटफील्ड में जा रही है तो उसका कलर चेंज हो रहा है, तो गेंद को साइड करना या ग्रिप करना क्या हेमंत थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा?
इसका कारण है थोड़ा सा ड्यू फैक्टर। अब ग्रास भी है मैदान के ऊपर तो थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। और अब वातावरण में थोड़ी सी ठंडी आ गई है यहाँ पर। लेफ्ट आर्म से अगली गेंद वो खेल दिया, इस गेंद को सिर्फ ढकेल दिया था पॉइंट की दिशा में। एक रन पूरा कर लिया दोनों भी बल्लेबाज ने। और यह इस एक रन से टीम का स्कोर अप जा चुका है स्कोर बोर्ड के ऊपर। 16 रन 17 रन हो चुके हैं। और यहाँ पर लक्ष्मण और लक्की ये दो बल्लेबाज है, बल्लेबाजी कर रहे हैं। पुल कर दिया इस गेंद को डीप मिड विकेट की दिशा में। डीप में प्रोटेक्शन है, अच्छी फील्डिंग। फिर से एक बार सिर्फ एक रन मिलेगा यहाँ पर। तो बहुत ही अच्छा स्ट्राइक एंड के ऊपर एक रन से और स्कोर बढ़ेगा। स्कोर जा चुका है 18 के ऊपर। गेंदबाजी के लिए है गेंदबाज महेंद्र। लकी बल्लेबाजी बहुत बढ़िया करते हैं, तो इनके ऊपर सबकी निगाहें। गेंदबाजी करे गेंदबाज महेंद्र, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करे। और टॉस गेंद लेग स्टंप की तरफ यॉर्क करना चाहते थे, कंट्रोल नहीं था, वाइड वर्क का इशारा। पर इससे रिसर्च से स्कोर में बढ़ोतरी हो रही है। इंपॉर्टेंट मैच है। अब ये 11वां मुकाबला धानिन वॉरियर्स और लोन सुपर किंग तगड़ी टीम है। उसके बाद में उराट S11 और परमार रॉयल्स मेवाड़िया। आपको तैयार रहना है। मैं दोनों टीमों के कप्तानों को दरख्वास्त करना चाहूंगा, आपको टॉस बॉक्स में आना है। टॉस गेंद के ऊपर ये वाइड था, लेग स्टंप के बाहर गेंद की थी। फिर से एक बार लाइन, बहुत ही खराब लाइन से गेंदबाजी हो रही है। लगातार दोनों गेंदें आप देख सकते हो कि लेग स्टंप के बाहर की थी गेंदबाज महेंद्र ने। लगातार दो वाइड गेंदें। 2 रन और जुड़ेंगे टीम के खाते में। स्कोर अब जा चुका है स्कोर बोर्ड के ऊपर 20। लेग स्टंप के ऊपर ज्यादा गेंदबाजी हो रही है और इस बार पैर पकड़ने की कोशिश गेंदबाज द्वारा। महेंद्र लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। ओह, टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रही है। बल्लेबाज भी देखिए स्क्वायरली की तरफ या मिड विकेट की तरफ खेलना चाह रहे हैं, और लेग स्टंप के बाहर जाके गेंद की लाइन में आके बल्लेबाजी नहीं हो रही है। तो थोड़ी सी परेशानी बल्लेबाजों के लिए। बहुत अच्छी गेंदबाजी इस वक्त गेंदबाज द्वारा। बल्लेबाज लक्ष्मण और लकी। पहले बल्लेबाज की बात है तो गणपत बैक टू द पवन चले गए। स्कोर फिलहाल रन संख्या 20 रन, एक विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर की समाप्ति। 2 ओवर के समाप्ति के बाद ये टोटल 10 के औसत से अच्छा टोटल माना जाएगा। 20 रन। अब देखना है कौन से गेंदबाज आते हैं गेंदबाजी के लिए तीसरी ओवर करने के लिए। और जहां तक सवाल है धानिन वॉरियर्स और ये मुकाबला चलता हुआ धानिन वॉरियर्स और लोअर सुपर किंग के बीच। ये 11वां मुकाबला है आरपीएल सीजन 1। बहुत ही सक्सेसफुल सीजन कहा जा सकता है आरपीएल का। और बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिला। और इसी समय भी बहुत सारे दर्शक है इस मैच को देखने के लिए। पहली गेंद लेफ्ट आर्म से फुलटॉस गेंद दिए, ड्राइव कर दिया। बहुत ही अच्छा शॉट है और गेंद निकल जाएगी कि नहीं है। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, वन हैंडेड फील्डिंग की थी वहां के खिलाड़ी ने। और ये नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। बिल्कुल सोने पर सुहागा है अगली गेंद के ऊपर। नो +1 या 2। एक ही रन आया है, फ्री हिट रहेगा अगली गेंद के ऊपर। जी हाँ, इस वक्त गेंदबाजी करे गेंदबाज भरत, और सर पर खेलना चाह रहे थे, टिप ऑफ टाइम के बाहर है। वही कहानी, परेशानी यही है कि आप लेग स्टंप के ऊपर खड़े हैं, स्टांस आपका देखिए, और टिप आप बिल्कुल वो चौथे पासवे जो स्टंप की तरफ है, बल्ला स्क्वेयरली की तरफ आ रहा है। तो इसका मतलब है आप मन बना के खेल रहे हैं, गेंद को परख नहीं पा रहे, गेंद को रीड नहीं कर पा रहे, अपने स्ट्रोक खेलने की कोशिश कर रहे हैं। भरत फिर से एक बार तैयार। ऑफ स्टंप की काफी बाहर गेंद थी लेकिन छेड़छाड़ी की इस गेंद के ऊपर। बल्ले का मुंह खोला था और ढकेल दिया था इस गेंद को दीपेश गली और बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट के बीच में से। और जब तक थ्रो आता कीपर के हाथों में उससे पहले 2 रन आसानी के साथ पूरे कर लिए दोनों भी बल्लेबाज ने। रनिंग बिटवीन द विकेट भी बहुत ही अच्छी है दोनों बल्लेबाज के बीच। दो से टीम का टोटल अब जा चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 24 रन। भरत अपने बोरिंग मार पर तैयार है। लक्ष्मण और रकी दोनों बल्लेबाज मैदान के अंदर डटकर बल्लेबाजी करते हुए, इस बार ऑन सर पर खेल दिया खूबसूरती के साथ। गेंद वन बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। आला थंडीचा महिना आला थंडीचा महिना झटपट शेकोटी पेटवा जिस जरूरत है अभी ये शिगोटी की। लेफ्ट आर्म से फिर से एक बार
पिछला शॉट बहुत अच्छा था। वो फिर से क्रॉस बेटेड शॉट खेलने की कोशिश, देखा नहीं था गेंद को, खाली बल्ला घुमाया बल्लेबाज ने, ये डॉट गेंद। बल्ला घुमा लेकिन मैदान नहीं घुमा जिस तरह से बड़े स्ट्रोक खेलने की कोशिश लकी कर रहे हैं। भरत का ये बहुत महत्वपूर्ण ओवर स्कोर 28 रन स्कोर बोर्ड पर है। 28 रन, 1 विकेट के नुकसान पर सुपर किंग की टीम में मैदान के अंदर लोअर सुपर किंग लेफ्ट एंड राउंड विकेट। वही कहानी टिप्पा चौथे स्टंप की तरफ है, वहां से गेंद थोड़ी बाहर की तरफ निकली है। ऑन साइड पर खेलने का प्रयास किया गया, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है, स्कोर रुका हुआ 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर। लेग स्पिन बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे हैं गेंदबाज भरत, गेंदों को घुमाने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं इस ओवर में। फिर से एक बात है, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से गेंदबाजी करते हैं भरत। अगली गेंद फिर से एक बार स्टेयर करने की कोशिश थी, चूंकि बल्लेबाज ओवर की होती हुई समाप्ति, और 3 ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है स्कोर बोर्ड के ऊपर 28 रन। प्रकाश सिंह चदाना साहब जो हमारे सबके दिल की धड़कन है, हर सिक्सर के लिए 1000 का इनाम। इतना ठंडा माहौल है, लेकिन आज जो हमारे सारे स्पॉन्सर है और उसके साथ हौसला बुलंद करने वाले हमारे जो महानुभाव है, ये अभी भी बहुत सारे इनाम लगा रहे। प्रकाश सिंह चदाना साहब सिक्सर के लिए 1000 का इनाम, बल्लेबाजों के लिए स्कोर कुल मिलाकर 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी करे गेंदबाज लक्ष्मण, टपकाने के बाद गेंद नीचे रहे, बैकफुट हो जाके आंसर पर खेलना चाह रहे थे। धीमी रफ्तार की गेंदबाजी लक्ष्मण द्वारा। लक्ष्मण 6 पर खेल रहे हैं, एक चौके की मदद से। लकी ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है इस पारी में, अभी तक लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए 2 चौके या 3 चौके। लक्ष्मण गेंदों को खाली छोड़ रहे हैं, इसीलिए गेंद टप्पा खाने के बाद नीचे बैठ रही है। इस वक्त पुल कर दिया इस गेंद को डिप ऑफ मिड विकेट की दिशा में, खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे, अच्छी फील्डिंग कर ली है। सिर्फ एक ही रन, और इस एक रन से टीम का टोटल में अब बढ़ोतरी होने वाली है। टीम का टोटल अब जा चुका है स्कोर बोर्ड के ऊपर 29 रन। इस ओवर की अगली गेंद में राइट अप ओवर द विकेट, शॉर्ट पिच गेंद, इंतजार किया, पॉइंट और कवर के बीच से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। खरबड़ परिवार चौका मिला, मौका जड़ दिया, शानदार चौका। पॉइंट और कवर के बीच वो फासला था, उस फासले को चीरती भी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। स्कोर इसी के साथ बढ़ता हुआ 33 रन स्कोर बोर्ड पर है। ओवर फिलहाल बहुत महत्वपूर्ण है, अभी तक 3 ओवर की कहानी समाप्त, चौथा ओवर है और गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज दिलीप। दिलीप का ये ओवर है। हेमंत, बढ़िया स्ट्रोक, अच्छा स्ट्रोक था, बेहतरीन टाइमिंग। बिल्कुल, बहुत ही समय था ये शॉट खेलने के लिए, देखा परखा और पंच किया था। इस वक्त ऑन साइड में खेलने की कोशिश थी, लेकिन ठीक तरह से खेल नहीं पाए इस गेंद को। एक ही रन मिल पाएगा इस गेंद के ऊपर, और इस एक रन से स्कोर अब जा चुका है स्कोर बोर्ड के ऊपर 34 रन 34। टाइम के बारे में सहयोग दे, आप देख रहे हो आरपीएल सीजन 1, बहुत ही बेहतरीन सा ये आयोजन इस ग्राउंड के ऊपर। इस टाइम स्ट्रोक है, बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर ने अच्छा कैच रखा, दूसरे विकेट का पतन। आला थंडीचा महिना आला थंडीचा महिना झटपट शेकोटी पेटवा मला लागलाय खोकला मला लागलाय खोकला मधाच बटबट साठवा थोड़े से मला आउट ऑफ के बाहर की लागलाय गेंद थी, ऑन साइड में कन्वर्ट करना चाहते थे, टॉप एज लगे थे, और बहुत ही आसान सा कैच था, ये लड्डू था और निगल लिया। प्रकाश सिंह खुराना की तरफ से हर 11 प्रकाश सिंह मोराना, पहले आपने प्रकाश सिंह दसाना साहब को देखा था वो इनाम लगाते हुए, अब प्रकाश सिंह मोराना। हर सिक्सर के लिए 1100 का इनाम, बल्लेबाज के लिए ये इनाम मिलेगा, लेकिन वो बड़े स्ट्रोक आपको खेलने पड़ेंगे। बैट्समैन आया वो दिनेश है। और ये शॉट जो बिल्कुल आप बैकफुट पर खेल रहे थे तो इतना आसान नहीं है, टिप्पा थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर। दोबारा वही कहानी है, हेमंत, गेंद को आप बल्ले के बीचों बीच नहीं खेल पा रहे। जब आप बल्ले के बीचों बीच खेलेंगे ना, तभी गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाएगी, क्योंकि ये जो बॉल है इसका कलर देखिए, कलर बार बार चेंज हो रहा है, क्योंकि ओस जो आउटफील्ड आप देखें तो वहां गेंद जाती है ना,
तो वो कलर जो है ना वो चेंज हो रहा है, तो थोड़ी तकलीफ होगी बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए। और ड्यू फैक्टर का ये असर है। और ड्यू फैक्टर में हवा में गेंद भी ज्यादा ट्रेवल नहीं होने वाले, तो बड़ी शॉट ज्यादा आने वाली नहीं है। 7 ओवर के मुकाबले में 45-50 रन भी अच्छा टोटल कहा जा सकता है। यहाँ पर ऑफ स्टंप के थोड़े से बाहर वाइड का इशारा अंपायर का, 1 रन का इजाफा और होता जाएगा। और 1 रन से टीम का स्कोर अब जा चुका है स्कोर बोर्ड के ऊपर 36 रन। बाहरी किनारा, विकेट कीपर ने अच्छा कैच लपका। दिनेश बल्लेबाज बैक टू द पेबल चले गए हैं। दिनेश आउट दिनेश की पारी समाप्त। दिनेश ने विकेट और बहुत ही बेहतरीन कैच विकेट के पीछे नीलेश को सफलता मिली है, विकेट गिरता हुआ। हिल हिल पुरी हिला तुझे कप्पल हिला ढिला अब हिल हिल पुरी हिला यस, तुझे थोड़ी कप्पल सी हिला ढिला तुझे कप्पल हिला ढिला तुझे यहाँ पर कप्पल ठंडक बढ़ चुकी है और ठंडक जाने के लिए ये बहुत ही हॉट गाने लगा रहे हमारे डीजे मैन। सोहन लेफ्ट आर्म से अगली गेंद, तो फिर से एक बार बल्ला तो घुमा है लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं है। और गेंद ना जाएगी विकेट कीपर के हाथों में, डॉट गेंद। बढ़िया गेंदबाजी इस ओवर में दिनेश द्वारा। विकेट जब आपको मिलता है तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और सटीक लाइन पर गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑस्टर पर गेंद को खेलना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया, रन बनाने का कोई अवसर नहीं। स्कोर फिलहाल 36 रन 36। और नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने के लिए सोहन, एक तरफ लकी अच्छी पारी खेल रहे थे। और वही कहानी, जब लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी हो रही है तो गेंद जो है ना टर्न हो रही है, बहुत अच्छा घुमा। आपने गोविंद को देखा था, गोविंद ने लाजवाब प्रदर्शन किया था। सबसे बेहतरीन स्पिन गेंदबाजी आज किसी ने की है तो वो गेंदबाज है गोविंद। ये तो आवाज आई लेकिन बल्ला जमीन पर लगा था। या बाहरी किनारा लगा था, क्या हुआ मैदान के अंदर, आवाज तो बहुत जोर से आई थी और विकेट पर ये बल्ला लगा था। आखिरी गेंद शेष है, आखिरी गेंद शेष दोनों के लिए विशेष राजपूत प्रीमियर लीग का 2026। और स्कोर की बात करें तो रन संख्या फिलहाल 36 ऑन द बोर्ड। नंबर 5 पर बल्लेबाज सोहन है। अंपायर का क्या डिसीजन है, क्या बल्ला जमीन पर लगा था या जब बल्ला जमीन पर लगा उस वक्त वो बाहरी किनारा भी लगा है, वो देखा जाएगा। अंपायर वो बताइए। आउट दिया गया, बल्लेबाज आउट। वैसे वो खुद बाहर भी आना चाह रहे थे। और ये विकेट कीपर और बल्लेबाज का दोस्ताना देखिए, दोनों का दोस्ताना देखिए, याराना देखिए। जाना पड़ेगा, वो पहले बाहर निकल के आए थे। सोहन की पारी समाप्त। भैरू सिंह न्यू बैटर, इस ओवर की अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। सर पर खेलना चाहते थे, बल्ले का भी किनारा लगा, विकेट कीपर की तरफ गेंद चली गई। बहुत ही अच्छा ओवर इस प्रतियोगिता में नीलेश द्वारा। और व्हाइट बॉल आ गया था, उसके बाद में 2 विकेट। अगले मैच का टॉस विराट S11 परमार रॉयल्स मेवाड़िया। मैं आपको दरख्वास्त करना चाहूंगा टॉस के लिए आइए, टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कोर की बात करें तो रन संख्या 36, 4 विकेट के नुकसान पर लोर सुपर किंग की टीम बल्लेबाजी कर रही है। तानीन वॉरियर्स की तरफ से बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन। राजपूत प्रीमियर लीग खेलेगा समाज, जीतेगा समाज। और समय After 5 overs, 36 loss of 4 wickets. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर नाउ स्कोर 36 for 4। 11 बजकर 28 मिनट का समय।
और गेंदबाजी में ऑन साइड पर बहुत ऊपर तारामंडल में गेंद है। नमस्कार किया, नमस्कार किया। भाई हमेशा नमस्कार से चमत्कार नहीं होता। फिलहाल मिड विकेट पर पीछे खिलाड़ी है, उनका कैच था। ये लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी का कैच ही नहीं था। मिड विकेट पर जो खिलाड़ी उनको भागना था, इनके लिए आसान कैच था। स्कोर 37। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी। कवर ड्राइव खेलना चाहते थे, बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा और बल्लेबाज बैक टू द पेवेलियन चले गए। दबाव बढ़ता बहुत अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में दानिंद वॉरियर्स द्वारा और लोअर सुपर किंग इन ब्रिक ट्रबल। इस मैच में अभी तक 5 विकेट गए, पांचों के पांचों कैच नीलेश के लिए, जो कि उनका विकेट कीपर है। लाडाची लाडाची तुझीच तारा बाई लाडाची लाडाची तुझीच तारा। शुक्रिया डीजे। खास करके विकेट कीपर के लिए आज का दिन यादगार होगा। ये 5 स्टार खिलाड़ी है। 5 स्टार मतलब 5 कैचेस विकेट के पीछे इन्होंने लिए है। नीलेश भाई बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन। नीलेश के लिए यादगार लम्हा रहेगा। राजपूत प्रीमियर लीग 2026 के इस सुपर हिट कहानी में विकेट कीपर, बतौर विकेट कीपर इन्होंने 5 विकेट लिए हैं, मतलब 5 कैचेस लिए हैं। स्कोर फिलहाल 37। सिंगल लेना बहुत जरूरी है। गेंद थर्ड बैट बॉडी लाइन की तरफ बहुत तेजी के साथ ट्रैवल, 2 रन लेने का मौका, विकेट के बीच अच्छी दौड़ और 2 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी। 40 रन स्कोरबोर्ड पर 22 का इशारा अंपायर ने किया। हेमंत जी, इस मुकाबले में रन तेजी के साथ नहीं आ रहे। एक तो बहुत अच्छी गेंदबाजी और उसका असर बीच मैदान पर हो रहा है। बिल्कुल मैंने कहा कि अब 45 रन भी बनेंगे, 50 रन बनेंगे तो भी एक अच्छा टोटल कहा जा सकता है, क्योंकि रन नहीं बनने वाले अब इस वातावरण में। लेफ्ट आर्म से अगली गेंद, ये देखिए ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी गेंद, ये व्हाइट का इशारा अंपायर का फिर से एक बार आता हुआ और एक रन जुड़ेगा टीम के खाते में। स्कोर अब जा चुका है स्कोर बोर्ड के ऊपर 41 रन। तो बिल्कुल ये 50 का टोटल भी बहुत ही अच्छा टोटल कहा जा सकता है। फिर से जी हाँ, भरत अगली गेंद लेके तैयार, लेफ्ट आर्म से ओ फिर से अच्छी गेंद। इस वक्त बहुत ही अच्छा कमबैक किया, जिस गेंद को करना चाहते थे गेंदबाज वही गेंद अब किए है गेंदबाज ने। भरत का स्पेल बहुत बढ़िया रहा। आउट ऑफ द स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं और आजकल जो बल्लेबाजी हो रही है, हर गेंद को ऑन साइड पर खेलना है। अच्छा स्पेल है भरत का। आगे अगर गेंद को खेलना चाह रहे थे, टिप ऑफ स्टंप के बाहर है। विकेट कीपिंग इतनी अच्छी नहीं रही है, फिसल रहे हैं। इधर चला उधर चला, उसका सिर है, उसका सिर है। बिल्कुल ओ से ग्रास के ऊपर तो स्लिप भी हो सकते हैं, वहां पर फिसल भी सकते हैं आप। मैं तो बिल्कुल फिसल गया, मैं तो फिसल गया। वो तो वही तो गाना बज रहा था। थोड़ा संभल कर खेलना चाहिए, संभल कर फील्डिंग करने की जरूरत है। बाहर से बातें करना आसान है, मैदान के अंदर जाके फील्डिंग करना, बैटिंग करना और बॉलिंग करना इतना आसान नहीं है। और ये क्या कर रहे हैं? फुल टॉस गेंद थी, खुशियां आपके लिए आई थी और ये जो शॉट आपने खेला था, थोड़ी जल्दबाजी जल्दी खेले। गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं आई, पॉइंट क्षेत्र में चली गई। 1 रन का इजाफा। स्कोर की बात, रन संख्या 43 और 6 ओवर का खेल समाप्त। 6 ओवर की कहानी समाप्त, आखिरी ओवर है। तो आपने सही कहा कि 50 के ऊपर अगर आप जाएंगे तो एक फाइटिंग टोटल हो जाएगा रात के समय में। अच्छा टोटल हो जाएगा। आखिरी गेंद चला जाने कहाँ चल किधर चला मैं किधर चला जाने कहाँ किधर चला और फिसल गया ये तू। ठंड लग चुकी है, अब हमारे अंपायर विष्णु शिंदे को भी ठंड थोड़ी लग चुकी है, नहीं तो वो भी इस गाने के ऊपर बहुत ही अच्छा डांस कर सकते थे। देखना है अगले गाने के ऊपर डांस करते कि नहीं है। उनका पसंदीदा गाना बजना चाहिए तो वो बिल्कुल डांस करेंगे हेमंत जी। गेंदबाजी के लिए आखिरी ओवर करने के लिए नीलेश आ चुके हैं। अब गेंदबाज राउंड विकेट से वो इस गेंद को खेल दिया और बैकवर्ड ऑफ द स्कोर लेके दिशा में फील्डिंग अच्छी है। और नीलेश जिन्होंने एक विकेट लिया था, 1100 रुपए का इनाम उनको दिया जाएगा। महेंद्र सिंह गडेजा
कड़ेचा उनके तरफ से ये इनाम दिया जाएगा। बिल्कुल इस वक्त कड़ीचा साहब थैंक यू सो मच ये इनाम लगाने के लिए। बैकफुट में जाके गेंद को कट करना चाह रहे थे, व्हाइट बॉल का इशारा। कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है गेंदबाज बतौर गेंदबाज, क्योंकि गेंद जो है वो गीली हो चुकी है, थोड़ा हेवी भी है, तो ग्रिप करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा गेंदबाज के लिए। तो अगली परीक्षा फिलहाल फील्डर और गेंदबाज की भी होगी। स्पेसर को इतना फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन स्पिन गेंदबाज में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। इस वक्त ऑन द राइज खेल दिया इस गेंद को, कैप में है गेंद, निकल जाएगी बाउंड्री के बाहर, वाइड स्लॉन्ग अप की दिशा में, 4 रन के लिए चौका, और ये आता हुआ खड़बर पड़ी हुआ चौका। मला फिरतीच्या झुल्यात झुलवा, राया फिरतीच्या झुल्यात झुलवा, अन इश्काचा गुलखंद खिलवा. मला फिरतीच्या झुल्यात झुलवा, राया फिरतीच्या झुल्यात झुलवा, अन इश्काचा. परमार रॉयल्स और विराट S11 टीम के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा, टॉस के लिए आइए। थोड़ी देर के बाद टॉस किया जाएगा। 7वां ओवर प्रगति पर है, रन संख्या फिलहाल 49 स्कोर ओवर पर। कहाँ गेंद चली गई, कहाँ चली गई? ओ गेंद तो तारामंडल में थी और लॉन्ग पर खिलाड़ी, लॉन्ग पर खिलाड़ी गेंद के नीचे भी आए थे, बिल्कुल थोड़ा सा भाग कर आए थे और गेंद के ऊपर निगाह नहीं थी, और उसके कारण ये कैच छूटा है, जीवन दान बैटर को मिला। ठीक से टाइम नहीं कर पाए इस वक्त कोई भी बल्लेबाज। इस वक्त देखिए ये भी इस टाइम शॉट है, शॉट मिड विकेट की दिशा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे, लेकिन नहीं जजमेंट कर पाए, बैलेंस अच्छा नहीं था, मूवमेंट अच्छी नहीं की थी वहां पर शॉट मिड विकेट के खिलाड़ी ने, और यहाँ पर भी कैच छूट गया। लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 कैच छूटे हैं यहाँ पर। और एक्शन रिप्ले अगर देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा टीपीएन लाइव पर। देखिए क्या हुआ था मैदान के अंदर, जिस तरह से फील्डिंग, ये गेंद बहुत ऊपर तारामंडल में है, गेंद के नीचे खिलाड़ी, और डांस इंडिया डांस, डांस इंडिया डांस, गेंद के ऊपर निगाह नहीं है। कदमों का इस्तेमाल किया, बहुत अच्छी गेंदबाजी, ज्यादा गति नहीं है लेकिन कंट्रोल के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। स्कोर फिलहाल 53, 53 रन 5 विकेट के नुकसान पर इस पारी की आखिरी गेंद। बिल्कुल ये टोटल एक अच्छा टोटल कहा जा सकता है। आखिरी एक गेंद शेष है इस इनिंग की, और आखिरी गेंद करने के लिए अब गेंदबाज फिर से एक बार तैयार रहेंगे। नीलेश, राइट आर्म और द विकेट, बहुत ही अच्छा फोर्स कर दिया इस गेंद को, लेकिन खिलाड़ी सामने। इस वक्त कैच लिया है कि नहीं? यस, कैच, आउट बल्लेबाज, बहुत ही अच्छा कैच, फिसल गए लेकिन गेंद को नहीं छोड़ा। जी लाडाची लाडाची तुझीच तारा, बाई मी लाडा तेरी लाडाची लाडाची तुझीच तारा, लाडाची तुझीच तारा. थैंक यू। परमार रॉयल्स और विराट S11 टीम के कप्तान टॉस के लिए तैयार रहे। अगला मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। विराट S11 परमार रॉयल्स, टॉस किया जा रहा है। और ये एक अच्छा मंच है। RPL 2026, दोनों कप्तान रेडी टॉस के लिए मेहमानों के साथ। अब देखते हैं ये टॉस कौन जीतेगा, विराट S11 या परमार रॉयल्स मेवाड़िया। राजीव वहां मौजूद है। राजपूत प्रीमियर लीग 2026 की अद्भुत कहानी, पहले दिन का खेल बहुत ही शानदार रहा है। कल होगा ग्रैंड फिनाले, और
वॉलंटियर्स प्लीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में एक पानी का बॉक्स लाना है आपको। Here is the call. टॉस बॉलिंग फर्स्ट। उसकी वजह क्या बताइए? हमारे पास अच्छे बॉलर है। सफर कैसा रहा है? सफर बहुत अच्छा है। और आपको बल्लेबाजी करने क्या फाइटिंग टोटल होगा, उसका असर है मैदान के अंदर? 70 का स्कोर देंगे हम। अभी 50 बने हैं, 70 वो बनाना चाहेंगे मैदान के अंदर। अभी का जो हालात है उस हालात को देखते हुए 50 के ऊपर का स्कोर बनाए और अपोनेंट टीम 70 बनाना चाह रही है। आपके मन में क्या चल रहा है? हम 30 से 40 रन के अंदर रोकने का पूरा कोशिश करेंगे। 30 से 40। और गेंदबाजी में कौन असरदार हो सकता है? हमारे लिए गेंदबाजी में चिकू राज। बल्लेबाजी में आपका पावरफुल बल्लेबाज रंजीत सिंह। क्या बात है। इस टूर्नामेंट के बारे में अगर कुछ कहना चाहोगे तो क्या कहो? टूर्नामेंट बहुत अच्छा है, आरपीएल का। खेलेगा समाज, जीतेगा समाज। आपके निगाह से बहुत अच्छा हो रहा है टूर्नामेंट। खेलेगा समाज, जीतेगा समाज। बिल्कुल, सब लोग एक बार बोलिए, खेलेगा समाज। क्या बात है, अभी भी एनर्जी है आपके पास, मजा आएगा। तो उरट टीम ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है और इस मैच में रॉयल करेंगे बल्लेबाजी। ये टॉस बॉस में कहानी है। चलते हेमंत के पास, ओवर टू कम बॉक्स। थैंक यू सो मच प्रशांत। और दोनों ओपनिंग बल्लेबाज अब बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं धानिन वॉरियर्स टीम के। धानिन वॉरियर्स टीम ने एक मुकाबला जीता है आज के दिन, लेकिन सामने वाली टीम जो है लोर सुपर किंग, जिन्होंने पहला मुकाबला हारा है, तो ये मुकाबला बहुत ही महत्वपूर्ण है लोअर सुपर किंग टीम के लिए। जीतो या मरो की स्थिति में है अब। करो या मरो वाला मैच, करो या मरो वाला मैच, डू और डाई करना पड़ेगा अप्लाई। अप्लाई करने का समय, जीतेंगे तो थोड़ा चैलेंज बनेगा किसी और टीम के लिए, और हारेंगे तो आपका हेलीकॉप्टर उड़ने वाला है। बिल्कुल, दो ओपनिंग बल्लेबाज इस वक्त आ चुके हैं बल्लेबाजी के लिए। इसके बाद और एक मुकाबला बाकी है। बहुत ही जबरदस्त सुंदर ग्राउंड है ये। ग्राउंड के ऊपर ये मुकाबले चलते हुए जगन्नाथ क्रीड़ा संकुल बदलापुर का ये बहुत ही अच्छा ग्राउंड, फ्लड लाइट की सुविधा भी बहुत ही अच्छी है। और जैसे मेरे कमेंटेटर दोस्त ने कहा कि ठाणे में एक ग्राउंड है दादाजी कोंडे, इस ग्राउंड के बाद इस ग्राउंड के ऊपर हमने लाइट जो देखी है वो बहुत ही बेहतरीन अच्छी लाइट। 54 का लक्ष्य रखा है मुकाबला जीतने के लिए धानिन वॉरियर्स टीम के सामने लोअर सुपर किंग ने। देखना ये रन डिपेंड करते कि नहीं लोअर सुपर किंग, क्योंकि लोअर सुपर किंग के लिए करो या मरो की स्थिति में ये मुकाबला है। तो बिल्कुल ये मुकाबले को जीतना चाहेगी लोअर सुपर किंग की टीम। बॉलिंग के लिए आ चुके हैं भैरव सिंह, आ चुके हैं गेंदबाजी के लिए। स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाज है नीलेश और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर है धर्मू। ये ओपनिंग जोड़ी मैदान में। 54 का लक्ष्य है, देखना है 54 का लक्ष्य आसानी से पूरे करते हैं या फिर गेंदबाजी में कुछ कमाल की गेंदबाजी करते हैं यहाँ पर लोअर सुपर किंग के गेंदबाज। मेरे साथ है कमेंट्री बॉक्स में प्रशांत ददोड़ी। वेलकम वंस अगेन प्रशांत। जी हाँ, सभी का स्वागत है और थैंक यू सो मच हेमंत। पहली गेंद पर रचनात्मक खेलना चाह रहे थे, रैम शॉट। और बल्लेबाज की बात करें तो दिनेश है, तो ये पहले भी मन बनाया था वहां पर स्विच खेलने का, प्ले मैंडेड शॉट खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने, जी हाँ, लेकिन सफल नहीं हुए। फिर से एक बार तैयार गेंदबाज भैरू सिंह, वो ऑन साइड में खेलने की कोशिश इस वक्त, लेकिन फिर से एक बार स्लिप पॉइंट की दिशा में गेंद, कोई भी रन नहीं है। पहले दो गेंदें डॉट जीत चुकी है। मैंने कहा था कि 50 के ऊपर का टोटल भी एक अच्छा टोटल हो सकता है। जी हाँ। और अभी तो बल्लेबाज की बात करें, ये कौन सा शॉट खेलने वाले हैं? ओहो, दो गेंदों में वो दांडिया था मैदान के अंदर। उसके बाद में टप्पा खाती गेंद लेग स्टंप की तरफ आई तो गेंद के ऊपर टूट पड़े, स्क्वायर लेग बॉडी लड़ के बाहर गेंद को खेल दिया। खरवट परिवार चौका। समय था ये शॉट खेलने के लिए, सफल हुए थे ऑफ स्टंप के थोड़े से बाहर बल्लेबाज नीलेश, और ये जड़ दिया चौका। डिप स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को भेज दिया था बाउंड्री के बाहर, सीधे 4 रन के लिए। भैरू सिंह फिर से एक बार उठाकर खेल दिया है, लेकिन वाइड स्टिप मिड विकेट में खिलाड़ी मौजूद।
जजमेंट करने में चूके और ये अब जाके गेंद को रोक लिया वहां के खिलाड़ी ने, लेकिन उससे पहले रन पूरे कर लिए दोनों भी बल्लेबाज ने। 3 रन पूरे कर लिए। इस 3 रन के साथ टीम का टोटल अब जा चुका है स्कोर बोर्ड के ऊपर 7। ये टोटल बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है। अब टॉस पे लेके खेल दिया इनफील्ड के ऊपर से, लॉन्ग ऑन की दिशा में खिलाड़ी है। अब चुकी नहीं करेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे यहाँ पर वहां के खिलाड़ी, और 1 रन और जुड़ चुका है टीम के खाते में। फुट पर बहुत अच्छा कदमों का इस्तेमाल करते हुए बैटर नीलेश के ऊपर दारोमदार रहेगा। सुरेंद्र बाउंड्री लाइन पर मौजूद है और धर्मू लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन गेंदबाजी कर रहे भैरू। सुरेंद्र की तरफ अगर देखें तो बार बार गेंद आ रही है। एक बार इन्होंने नमस्कार किया था और मैं तो सोचता था भाग्य का साथ मिला, नहीं तो ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर ही जा रही थी। आउटफील्ड थोड़ा सा धीमा हो गया है। समय ज्यादा नहीं लेना है, मैं समय आपको बताऊंगा। बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है। 11:45 ऑन सर पर खेलना चाह रहे थे बल्लेबाज, गेंद इनको शरीर के लगी है और उसके बाद में विकेट कीपर की तरफ चली गई। रन बनाने का कोई मौका नहीं है। स्कोर फिलहाल 8 रन है और धर्मू एक स्कोर 7 रन स्कोर बोर्ड पर। स्कोर 7 रन स्कोर बोर्ड पर। राजपूत प्रीमियर लीग 2026 का अद्भुत खेल, शानदार खेल खेलेगा समाज, जीतेगा समाज। और इस मुकाबले में कौन कमाल करेगा आज? हेमंत क्या लग रहा है जिस तरह से 53-54 रन है, 50 के ऊपर का टोटल है, एक अच्छा टोटल है और पहले ओवर में 7 रन। 7 तो आ चुके, लेकिन टफ है 54 का लक्ष्य पूरा करना, पार करना। देखना है पहले 3 ओवरों में कितने रन बनते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। और बॉलिंग के लिए अब बॉलर आ चुके हैं। तेजू आ चुके हैं बॉलिंग के लिए। दूसरे गेंदबाज है ये, अपनी पहली ओवर है और टीम की तरफ से ये दूसरी ओवर रहेगी तेजू की। देखना है तेजू किस प्रकार गेंदबाजी करते हैं। सी ग्रुप ये मुकाबला चल रहा है। इस ओवर की अगली गेंद राइट अप ओवर द विकेट और रचनात्मक तरीके से गेंद को खेलना चाह रहे थे। देखिए ये जो मुकाबला है ना हेमंत, उसमें 2 बड़े खिलाड़ी, नीलेश 1 नीलेश 2, ये इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। अगर ये विकेट के ऊपर रहे ना तो मैच जल्दी समाप्त हो जाएगा। अगर इनका विकेट गिरा ना तो ये मैच आखिर तक जाने वाला है। 2 बार रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन असफल रहे हैं यहाँ पर नीलेश। वही देखिए पुल करने की कोशिश थी और अंपायर का इशारा वाइड का। 1 रन और जुड़ेगा टीम के खाते में। स्कोर अब जा चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 8 रन, 8 विदाउट लॉस। अगली गेंद के साथ तेजू, हवा में गेंद बहुत ऊपर, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी है और गेंद को ढूंढ रहे हैं। 2 रन मुकम्मल दोनों बल्लेबाजों द्वारा। अब देखिए मुश्किलें हैं मैदान के अंदर, बहुत सारी मुश्किलें हैं। या तो भागना है, फ्लड लाइट में गेंद को साइड करना, बहुत सारी चीजें। स्कोर 10 रन स्कोर बोर्ड पर है। जीतने के लिए लक्ष्य है इस मुकाबले में 54 रनों का। अगली गेंद इस वक्त खेल दिया गेंद को, शॉट मिड ऑफ के दिशा में फील्डर थे, वहां पर कोई भी रन नहीं मिलेगा। बहुत ही अच्छी फील्डिंग करते हुए मिड ऑफ के खिलाड़ी और ये डॉट गेंद। तो जो अपने बोरिंग वहां पर तैयार है धर्मू और दिनेश इस वक्त बीच मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और पर बहुत अच्छा स्ट्रोक है, बॉडी लाइन की तरफ गेंद को खेला गया, खिलाड़ी बॉडी पर तैनात है। गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, 1 रन मुकम्मल दोनों बल्लेबाजों द्वारा। और मिड विकेट पर जो खिलाड़ी है गणपत, इससे पहले वो अलग खिलाड़ी था, उनको थोड़ा सा वहां से हटाया गया और अब जाकर लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन धर्मू ऑन स्ट्राइक। नीलेश यहाँ पर तेजू गेंदबाजी के लिए, बहुत ही अच्छा शॉट इनफील्ड के ऊपर से खेल दिया है। गेंद चली गई बाउंड्री के बाहर, डीप पॉइंट लेग में। 4 रन के लिए चौका। शुक्रिया डीजे।
हमारे सबके दिल की धड़कन रतन सिंह इस वक्त कॉम्बॉस में मौजूद है। अगर हैट्रिक लेते गेंदबाज तो 11,000 का इनाम है। गेंदबाज के लिए ये इनाम मैदान के अंदर पौने रन पर खिलाड़ी तैनात है। गेंद की तरफ आए, गेंद को ये क्या कर रहे, ये बीच मैदान पर डांडिया खेल रहे हैं। इससे पहले मैंने बल्लेबाज को देखा था, वो पहली दो गेंदें बहुत सारे रचनात्मक बल्लेबाजी घूम कर खेलने का प्रयास, वहां भी डांडिया देखा, लेकिन इस बार उसका असर है। स्कोर इसी के साथ पहुंच चुका है 17 पर। 2 ओवर का खेल और जीतने के लिए 54 रनों की जरूरत है। इंपॉर्टेंट मुकाबला, इंपॉर्टेंट मैच है। उराट SL 11 और परमार रॉयस मेवाड़िया अगले मुकाबले के लिए तैयार है। अगली गेंद के साथ फुल टॉस गेंद, कैच तो नहीं होगा, 1 रन लेने का मौका अंपायर की तरफ से। फिलहाल कोई इशारा नहीं है, इसका मतलब गेंद डीप कर रही है। अब नो बॉल का इशारा, नो बॉल का इशारा, नो बॉल का इशारा किया गया। अंपायर नो बॉल। तेजू बॉलिंग के लिए तैयार, फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए सफल हुए थे यहाँ पर। और ये ओवर की होती हुई समाप्ति। तो 2 ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है स्कोर बोर्ड के ऊपर 18 रन। ये अच्छा टोटल है। स्कोर 18 बनान। नीलेश और धर्मू मैदान के अंदर डटकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहले ओवर में 7 और दूसरे ओवर में 11 रन। भैरव अपनी बॉलिंग पर तैयार। स्कोर की बात करें तो रन संख्या 18 रन, 18 ऑन द बोर्ड। नारा धर्मोहन स्ट्राइक। पहली गेंद सटिक लाइन पर, कोई रन नहीं है। बैकलीग को नीचे करते हुए खेलने की कोशिश थी, अच्छी लाइन से गेंदबाजी की भैरव नारा ने। नारा आ चुके हैं गेंदबाजी के लिए, पहली गेंद डॉट की है नारा ने। अगली गेंद लेके तैयार, लेकिन बड़ा शॉट लगाते कि नहीं धर्मू। एक बड़ा शॉट तो आया है, चौका धर्मू के बल्ले से। और इस वक्त लेग स्टंप के बाहर की ये गेंद थी, डाउन दी लेग। वाइड का इशारा अंपायर का। 1 रन का इजाफा टीम के खाते में। स्कोर अब जा चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 19 रन। 54 का टारगेट है। नारू गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाज धर्मू ऑन स्ट्राइक। कदमों का इस्तेमाल किया, मिस्टर स्टोकर टाइमिंग बढ़िया नहीं कर पाया और इसके कारण गेंद ज्यादा ऊपर हवा में चली गई थी। 1 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी। रन संख्या 20 रन। अभी भी ये मुकाबला जीतने के लिए 34 रनों की जरूरत है। नीलेश स्ट्राइक एंड के ऊपर एक चौका आ चुका है नीलेश के बल्ले से। हारू इस वक्त इन कटर डालने की कोशिश, लेकिन ऑफ स्टंप के काफी बाहर टिप्पा खाया था गेंद ने। ये वाइड का इशारा अंपायर का, और एक वाइड, ये दूसरी वाइड कर बैठे गेंदबाज नारू इस ओवर में। स्कोर अब जा चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 21 रन। 33 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। इस बार हवा में खेल दिया, अच्छा स्ट्रोक है, लॉन्ग बॉडी की तरफ बहुत तेजी के साथ गेंद ट्रैवल हो रही है। बेहतरीन फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग। और आज इस मुकाबले में अहमद मैंने देखा नीलेश को कदमों का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि बाकी सारे बल्लेबाजों ने खड़े खड़े बल्लेबाजी की है, इन्होंने गेंद की तरफ जाके बल्लेबाजी की है, तो ये अच्छा इंटेन है बल्लेबाज नीलेश का। यस, फुटवर्क का इस्तेमाल करना चाहिए। फुटवर्क का इस्तेमाल करेंगे, हरकत में आएंगे तो बरकत मिलेगी आपको। ये देखिए हरकत में आ गए थे, लेकिन स्विच इट खेलने की कोशिश यहाँ पर बहुत ही बाहर गेंद थी। वाइड अंपायर का इशारा, और 1 रन जुड़ेगा टीम के खाते में। ये तीसरा वाइड की इस ओवर का। काफी खराब गेंदबाजी हो रही है।
ये अच्छी गेंद है, ये सही सटीक निशाना है गेंदबाजी में, ये डॉट गेंद। और तुम के थोड़ा बाहर गेंद थी, कवर ड्राइव करना चाहते थे, कवर ड्राइव खेलना चाहते इस तरह से, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं हुआ। फिलहाल स्कोर की बात करें तो रन संख्या 24 रन 24। फुल टॉस गेंद ऑन सर पर खेलते बल्ले का पूरा चेहरा दिखाया था। वाइड स्ट्रोगन पर खिलाड़ी तैनात है, जब तक ये गेंद को फील करते तो करते, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने एक रन मुकम्मल के सिंगल के साथ स्कोर में बढ़ोतरी। रन संख्या कुल मिलाकर 25 ऑन द बोर्ड, 25 रन स्कोर बोर्ड पर है। 25 तो आ गए हैं और जीत के लिए और कितने चाहिए रन हमारे स्कोरर यहाँ पर बताएंगे। 29 की आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए, तो बिल्कुल नेट टू नेट फाइट देखने को मिलेगी। है आखिरी एक गेंद शेष है इस ओवर की, आखिरी गेंद शेष। स्ट्राइक एंड के ऊपर है धर्मो, धर्मो के लिए आखिरी गेंद। वो इस वक्त रेडी नहीं थे, डेड बॉल का इशारा अंपायर का, इससे ये गेंद करनी पड़ेगी। धर्मो रेडी नहीं थे इस बॉल को खेलने के लिए। चलो टाइम के बारे में सहयोग दे, इसके बाद और एक मुकाबला बाकी है दोस्तों, टाइम के बारे में सहयोग दे। ओ क्लिंग बॉल, और ये नो बॉल। दांडिया दांडिया डुल, लेकिन अंपायर ने कहा ये नो बॉल है। नो बॉल नो बॉल। फील्डिंग फील्डिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है। 5-4 का फॉर्मूला, और आपने हो गए भूल। लेग स्टंप के बाहर गेंद। पूरा शाहरुख खान बनो भाई, पूरा शाहरुख खान, पूरा शाहरुख खान। वो विष्णु साहब देखे किस तरह से शाहरुख खान बन रहे। 27 ऑन द बोर्ड। बहुत टाइम लगा आखिरी बॉल क्लियर करने के लिए। हवा में गेंद है, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी गेंद के नीचे नहीं आएंगे। वन बाउंस फील्ड किया, दूसरे के लिए पलटे दोनों भी बल्लेबाज। 2 रन पूरे भी कर लिए। 2 रन से टीम का स्कोर अब जा चुका है स्कोर बोर्ड के ऊपर 29 रन। ओवर की ओवर ओवर की समाप्ती हो चुकी है। पहिला चेंडू एक डॉट, त्याच्यानंतर व्हाईट आला, त्याच्यानंतर एक, त्याच्यानंतर व्हाईट, पुन्हा एकदा 2 रन, त्याच्यानंतर अजून एक व्हाईट, डॉट, एक, नो बॉल, नंतर अजून एक व्हाईट आणि आताचे 2, 6 बॉल कंप्लीट। पहला बॉल डॉट है, उसके बाद वाइड आया, उसके बाद 1 रन आया यानी 2 बॉल, उसके बाद वाइड आया, उसके बाद 2 आया, 3 बॉल हुए, उसके बाद और एक वाइड आया, उसके बाद डॉट आया, 4 बॉल हुए, उसके बाद 1 रन आया, 5 बॉल, उसके बाद 9 आया, 9 के बाद वाइड आया, और ये अभी का 2 रन, 6 बॉल कंप्लीट। आपका 12th मैन यहाँ पे खड़ा है 29। स्कोर 29 रन है और ये ओवर ना बिल्कुल इम्पोर्टेंट। पूरे दिन की जो कहानी है उसमें बहुत सारे चौके चक्के आपने देखे, लेकिन अब इस मुकाबले में सिक्सर चढ़ना इतना आसान नहीं है। स्कोर 29, 54 रनों का टारगेट। भेरू बॉलिंग के लिए आ चुके हैं। ये
ओवर नंबर 5, 4 ओवर नंबर। कितने गेंदे और कितने रन चाहिए? 29 तो हो चुके हैं और जीत के लिए अब रन चाहिए 25 की आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए। 24 गेंद शेष और 25 की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए। टाइम के बारे में सहयोग दे दोस्तों, अभी भी एक मुकाबला बाकी है, ये ध्यान में रखिए। अभी भी एक मुकाबला बाकी है जिसका टॉस हो चुका है। 24 गेंदे शेष है, 25 रन की दरकार है मुकाबला जीतने के लिए। चलो तुरंत मुकाबले की शुरुआत आपको करनी है। एक 90 पिलाओ यार, मैच खेलेंगे सब मैच। काम करा, आधा घंटा ब्रेक किया है। भैरू बॉलिंग के लिए अब आ चुके हैं। सामने है बल्लेबाज नीलेश। नीलेश के लिए बोलो ना यार। स्ट्राइक एंड के ऊपर पहली गेंद लेके जाएंगे भैरू। और द विकेट, पुल का शॉट है ये, गैप में भी खेल दिया। ओहो, व्हाट अ फील्डिंग, जबरदस्त एफर्ट वाइड डीप मिड विकेट की दिशा में खिलाड़ी द्वारा। सिर्फ एक ही रन मिलेगा नीलेश को, एक से ज्यादा कुछ नहीं। रतन जी लोर लगातार 3 विकेट के लिए हैट्रिक के लिए 11,000 का इनाम, खास करके गेंदबाज भैरू भाई आपके लिए इनाम है। इस बार अच्छा स्ट्रोक बॉडी लाइन पर खिलाड़ी है और सिक्सर सिक्सर जय मेवाड़ सिक्सर। मेरा बंगला मेरा पैसा सब तेरा, सब कुछ तेरा सरकार, भी नहीं सब तेरा सावरिया तेरे में। बहुत ही अच्छा शॉट, ताकतवर ये शॉट था बल्लेबाज धर्मू के बल्ले से आता हुआ। 6 रन के लिए वहां पर कैच छोड़ा और गेंद सीधे निकल गई डीप स्क्वायर लेग के बाहर। सिक्सर, ये जय मेवाड़ सिक्सर आ चुके हैं। टीम का टोटल अब जा चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 36 रन। 18 की अभी भी आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए। महेंद्र सिंह, सोहन सिंह सोनिया गांव से बिलोंग करते हैं और इनकी तरफ से हर 6 के लिए 1100 का इनाम। ये चौका आ गया, 4 रन, खरवट परिवार चौका। नोट सावरिया का है सपोर्ट, मेरे बिजनेस में तेरा हाथ, तेरा तो कुछ भी नहीं, मैं तो पुतला हूँ सावरिया से। थोड़े से सफल हुए थे धर्मो, फाइन लेग में खिलाड़ी था, उनको बीट करते हुए गेंद निकल गई डीप फाइन लेग के बाहर। 4 रनों के लिए 40 रन हो चुके हैं इस वक्त। धकेल दिया गेंद को पॉइंट के दिशा में, 1 रन पूरा कर लिया और स्ट्राइक रोटेट किए दोनों भी बल्लेबाज ने। और इस 1 रन के साथ स्कोर अप हो चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 41 रन। अभी भी 13 की आवश्यकता जी हाँ, 13 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए और फिलहाल दोनों बल्लेबाज आत्मविश्वास के साथ खेल रहे हैं। सफल हुए और सफल भी हुए, ये नीलेश ही हो सकते हैं। गेंद बॉडी के बाद 4 रन, खरवट परिवार चौका। बेहतरीन टाइमिंग अंपायर बीमर के लिए। जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत है। दिलीप सिंह और दीपू, अगर इसी ओवर में नीलेश छक्का जड़ता है तो 1100 का इनाम है। 9 रनों की जरूरत है। ये नहीं करना है भाई, स्कूप करने की कोशिश, फिर भी गेंद थर्ड बैट बॉलर की तरफ जा रही है। बेहतरीन फील्डिंग, जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत। डोर सुपर किंग और राजधानी वॉरियर्स, ये तगड़ा मुकाबला बीच मैदान पर। दिल्ली की लाजवाब बल्लेबाजी, ओवर समाप्त।
स्कोर फिलहाल अड़तालीस स्कोर बोर्ड पर है। जीतने के लिए 54 की जरूरत है, तो इसका मतलब अभी भी ये मुकाबला जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत, 6 रन चाहिए हेमंत। 7 की आवश्यकता है, 47 बन चुके हैं। 7 की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए धानिन वॉरियर्स टीम के लिए। धानिन वॉरियर्स ने एक मुकाबला जीता, ये दूसरा मुकाबला जीतेगी और यहाँ पर लगातार ऐसा लग रहा है कि दोनों मुकाबले हारेगी लोअर सुपर किंग टीम। तो यहाँ पर खेल दिया इस गेंद को, स्पीडॉन के खिलाड़ी थोड़ी सी हरकत में आ गए, व्हाइट स्पीडॉन की दिशा में आ गए, कोई भी रन नहीं है, रन लेने की कोशिश नहीं की है, डॉट गेंद जाएगी, कोई भी विकेट नहीं है। अच्छी बात है, धर्मो और नीलेश बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। राउंड द विकेट से अगली गेंद थोड़े आगे निकल कर आए, पुल कर दिया इस गेंद को और गुल कर दिया बाउंड्री के बाहर, सीधे 6 रन के लिए सिक्सर। जय हो, जय मेवाड़, सिक्सर, जय हो। हरा मुगल